अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं प्री नियोप्लास्टिक लेजेंड्स की, जिसको हम ल्यूकोप्लेकिया और एरिथ्रोप्लेकिया कह रहे हैं। ये अभी नियोप्लास्टिक में गया नहीं है, उससे पहले वाली कंडीशन है, ठीक है, ल्यूकोप्लेकिया और एरिथ्रोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि वाइटिश और वेल डिफाइंड जो है म्यूकोजल पैच और यहाँ प्लेग बन जाता है कॉज बाय एपिडर्मल थिकनिंग ऑफ हाइपर कैरोटोसिस, ठीक है। मैंने आपको पहले ओरल कैंडिडियासिस में कहा था कि जैसे दही लाइक जो है ना वो माउथ में वो बन जाते हैं अगर उसकी मॉर्फोलॉजी चेक करें, लेकिन उसको अगर स्क्रैप्ड ऑफ करें, उसको मतलब ऊपर से उतारें तो वो उतर जाता है और नीचे से रेड जगह या रेड एरिथमेटस बेस निकल आती हैं। लेकिन इसमें ल्यूकोप्लेकिया में क्या है कि इसको स्क्रैप ऑफ करें तो वो स्क्रैप ऑफ नहीं होती है, ठीक है। और क्या होता है, स्क्रैप ऑफ नहीं होती है। अब इसमें क्या हो रहा है, वो हमारे पास कहाँ तक महदूद थी, म्यूकोजा, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर बात करें तो ये एपिडर्मल थिकनिंग तक चले गई है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइपर कैरोटोसिस हो रही है। हाइपर कैरोटोसिस हो रही है मतलब होता किसमें, 40 से 70 साल के लोगों में। होता कहाँ है, मतलब साइट कहाँ है, वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ द लोअर लिप, बकल में, हार्ड पैलेट में, लोअर पैलेट में, लोअर या फ्लोर पे, हर जगह समझो ये हो रहा है। वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ द लिप कह दो, बक्कल म्यूकोजा कह दो, हार्ड और सॉफ्ट पैलेट कह दो, फ्लोर ऑफ द माउथ कह दो, अगर इंट्रा ओरल साइड्स हैं उसमें। हम ल्यूकोप्लेकिया की बात कर लेते हैं, ठीक है। A white patch of the plaque cannot be scraped off and cannot be characterized clinically or pathologically as another disease, ठीक है। This clinical term is reserved for the lesions that arise in the oral cavity in the absence of any known etiological factor. According to the white patches, हमारे पास मैंने आपको बताया कि obvious irritation of entities such as lichen planus में भी हो रहा है, कैंडिडास में होता है, लेकिन यहाँ पर अगर वो नहीं है तो हम समझेंगे कि ये ल्यूकोप्लेकिया है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 3% जो ल्यूकोप्लेकिया के पेशेंट्स हैं वो जो है आगे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में जा सकते हैं, लेकिन ये प्री मैलिग्नेंट है। लेकिन ये जो है बहुत कम है। लेकिन एरिथ्रोप्लेकिया की बात कर लें तो वो बहुत ज़्यादा मैलिग्नेंट है। इसके अंदर जो सेल्स हैं, डिस्प्लेजिया और एपिथेलियल डिस्प्लेजिया भी बहुत माइल्ड होती है। अगर मैं यहाँ आपको डिफाइन कर दूँ कि ल्यूकोप्लेजिया जो है डिफाइंड एज अ वाइटिश वेल डिफाइंड जो है म्यूकोजल पैच और प्लेक है कॉज बाय द एपिडर्मल थिकनिंग ऑफ द हाइपरकेराटोसिस, कैन नॉट बी स्क्रैप्ड ऑफ, अननोन कॉज है, ओल्डर पेशेंट मेंस में होता है 40 to 70 ईयर्स में। साइट हमारे पास जो पूरा माउथ ही लगा लो, अलग अलग जगह नाम लिख देना। अब इसकी लोकलाइज्ड है और डिफ्यूज, मतलब कहीं एक जगह पे भी होता है, पूरे माउथ में भी होता है। अब इसकी अगर मॉर्फोलॉजी देख लें तो ये स्मूथ और रफ भी होते हैं, स्मूथ भी हो सकते हैं, रफ भी होते हैं। लिथार्जी एंड डिस्क्रीट रीजन ऑफ म्यूकोजल थिकनिंग, म्यूकोजल थिकनिंग किसकी वजह से हो रही है, हमारे पास हाइपर कैरोटोसिस की वजह से। अगर मॉर्फोलॉजी की बात कर लें, वेरिएबल हाइपर कैरोटोसिस हो रही है विदाउट एपिथेलियल डिस्प्लेजिया, मतलब डिस्प्लेजिया इसमें अभी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, माइल्ड टू सीवियर डिस्प्लेजिया दैट मर्जेस विद द कार्सिनोमा। आप कह रहे हैं इसके हिसाब से हमारे पास देखते हैं कि डिस्प्लेजिया कितनी हो रही है, उसके हिसाब से पता चलता है कि ये कार्सिनोमा में आगे कैंसर में जाएगा या नहीं। कह रहे हैं कि 3 से 3.25% अंडरगो द ट्रांसमिशन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, मतलब इतनी कम इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होती है, वो डिस्प्लेजिया होता है कि सिर्फ 3 पॉइंट समथिंग जो है हमारे पास कार्सिनोमा में जाते हैं। अब ये जो कंडीशन है प्री कैंसरियस कहते हैं अंटिल हमें पता नहीं चल जाता हिस्टोलॉजिकली कि उसके अंदर डिस्प्लेजिया कितनी हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया ल्यूकोप्लेकिया में, बस यही है, ठीक है। क्या है कि डिफाइंड इज अ वाइटिश वेल डिफाइंड, कोई आपसे पूछ ले ल्यूकोप्लेकिया क्या है तो आपको पता होना चाहिए वाइटिश वेल डिफाइंड हमारे पास म्यूकोजल पैच हो जाते हैं जो स्क्रैप्ड ऑफ नहीं होते हैं, ठीक है। अगर हम हमारे पास कॉज पूछ लें तो हम कह देते हैं कि इसका भी इतना ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर स्मोकिंग या पान के पत्तों के साथ या छालिया के साथ इसी की वजह से होता है। ओल्डर मेंस में ज़्यादातर होता है और जो इसके ज़्यादातर पूरे मुंह में ही होता है। अगर लगा लो डिफ्यूज़ या लोकलाइज तो ये हम पूरे मुंह के अलग अलग पार्ट लिख देना तो यही हमारे पास हो जाएगा। तो अगर मॉर्फोलॉजी में देख लें तो वेरिएबल हाइपर कैरेटोसिस हो रही है, उसकी डेफिनेशन से ही पता चल रहा है थिकनिंग हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, कैरेटोसिस की वजह से, हाइपर कैरेटोसिस हो रही है। अब कह रहे हैं कि कार्सिनोमा में जाएगा नहीं जाएगा वो हम हिस्टोलॉजिकली पता करेंगे, इसके अंदर डिस्प्लेजिया कितना हो रहा है, ठीक है। डिस्प्लेजिया हम कहते हैं एबनॉर्मल सेल की प्रोडक्शन को, ठीक है। अब हमारे पास ये हो गया। अब हम ये सिर्फ हमारे पास ल्यूकोप्लेजिया। अब एरिथ्रोप्लेकिया की बात कर लें तो एरिथ्रोप्लेकिया हमारे पास उसी की तरह होता है, लेकिन रेड वो हमारे पास वाइट था और वो रफ या स्मूथ था। ये हम क्या कह रहे हैं, बिल्कुल वेलवेटी होता है, रेड वेलवेटी ग्रेनुलोमा, फ्लैट और स्लाइट डिप्रेस्ड, मतलब थोड़ा सा फ्लैट होता है। म्यूकोजा पुअरली, वो हमारे पास क्या था कि उठा हुआ था ना, थिकनिंग हो रही थी हमारे पास हाइपर कैरोटोसिस की वजह से। पुअरली डिफाइंड इरेगुलर बाउंड्रीज, मच ग्रेटर रिस्क ऑफ मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन, वो हमारे पास इतनी जो है हमारे पास इतनी कंडीशन नहीं थी कि वो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन में जाएगा नहीं, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा है कि ये मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाएगा, स्क्वेमस सेल में चेंज हो जाएगा। अब उसकी और इसमें
डिफ्रेंसिएशन कर लो तो वो वाइट था, ये रेड है, वो स्मूथ और रफ था, ये वेलवेटी है बिल्कुल। ये ग्रेनुलोमा है, वो ऊपर उठा हुआ था थिकनिंग ऑफ द हाइपरकेराटोसिस की वजह से, ये फ्लैट है, स्लाइटली डिप्रेस्ड है म्यूकोजा, पुअरली डिफाइंड, इसके इरेगुलर जो है बाउंड्रीज है, ठीक है, और मच ग्रेटर रिस्क ऑफ मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। और अगर मॉर्फोलॉजी की बात कर लो तो मार्क्ड एपिथेलियल डिस्प्लेजिया है, इसके अंदर जो एपिथेलियल डिस्प्लेजिया वो बहुत ज़्यादा होती है। एटियोलॉजी की बात कर लो तो वही टोबैको यूज़ हो गया, मोस्ट कॉमन इन द फैक्टर ऑफ द ल्यूकोपेनिया और एरिथ्रोप्लेकिया, टोबैको, छालिया, पान का पत्ता, ये सारी चीज़ें, ठीक है। हम यहाँ पर भी अगर मैं बुक में भी आपको दिखा दूँ तो एरिथ्रोपेल्किया की रेड वेलवेटी पॉजिटिव एरोडेड एरिया दैट इज फ्लैट एंड स्लाइटली डिप्रेस्ड रिलेटिव टू द सराउंडिंग म्यूकोजा, ठीक है, वो उभरा हुआ होता है, ये थोड़ा सा नीचे होता है। एरिथ्रोप्लेकिया एसोसिएटेड विद अ मार ग्रेटर रिस्क ऑफ मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन देन ल्यूकोप्लेकिया, वही मैंने आपको बात, वाइल द एज द टिपिकल अफेक्ट पर्सन बिटवीन 40 to 70 ईयर्स, सेम बात हो गई। टू मेल को ज़्यादा जो है हमारे पास जो है ये करता है, अल्दो द टोबैको यूज़, क्योंकि ज़्यादातर आपको पता है कि मेल्स ही इन चीज़ों के पीछे होते हैं, सिगरेट्स, पाइप, सिगरेट वगैरह के अंदर। द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर ऑफ द ल्यूकोप्लेकिया एंड द एरिथ्रोप्लेकिया। बाकी मॉर्फोलॉजी जो है मैंने आपको वहाँ डिफाइन कर दिया, लेकिन मैं यहाँ पर भी कर देती हूँ। ल्यूकोप्लेकिया के अंदर जो हिस्टोलॉजिकल फीपर जो है रेंज फ्रॉम द हाइपरकेराटोसिस ओवरिंग अ थिकेंड ओवा होता है, ठीक है, ओरली म्यूकस लेशन विद द मार्क डिस्प्लेजिया, इतनी जो है डिस्प्लेजिया नहीं होती। सम टाइम जो है वो कार्सिनोमा में चले जाता है। लेकिन अगर उसकी बात कर लो, हम एरिथ्रोप्लेकिया की बात कर लो तो एसोसिएटेड द एरिथ्रोप्लेकिया मोर देन 50% जो केस है वो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाते हैं, उनके अंदर बहुत डिस्प्लेजिया होता है और जो सबसे इन्फ्लेमेटरी सेल, इन्फ्लेमेटरी लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस ओपन प्रेजेंट। अगर हाइपरकेराटोसिस की बात आ रही है तो ल्यूकोप्लेकिया है, अगर बहुत मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन की बात आ रही है तो जो हमारे पास एरिथ्रोप्लेकिया है। ये हमारे पास जो है प्री नियोप्लास्टिक लेजन्स ऑफ ओरल कैविटी हो गए, ठीक है।